वेलकम टू मैथ्स विथ रविलोजी क्लास 8 और चैप्टर है आपका 14.2। ठीक है, 14.2 और उसका सवाल हम करेंगे। दूसरा सवाल आई थिंक दूसरा सवाल आपका रह रहा है, तो मैं दूसरा सवाल ही करा देता हूँ। दूसरा सवाल करेंगे, गुणनखंड कीजिए। देखो गुणनखंड करना है और आप देख लेंगे 4p² 9q² इसमें करना है। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगेगा और जो कुछ भी लगा हुआ आपको मैं डिटेल से समझा देता हूँ। इसमें ये वाला फॉर्मूला a² माइनस b² है ना, a² माइनस b² ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे। क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये गुणे के अंदर होता है a प्लस बी a माइनस बी। इसमें आपको ये रट लेना है, एक तरीके से पूरा ये याद कर लेना है, नोट करते जाइए साथ। हर सवाल के अंदर ये फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है। मैं एक बार लिखूंगा, आपको बार बार मेंशन करना है, बार बार हर सवाल में लिखना है, ताकि एग्जामिनर होता है उसका जो चेक करता है कॉपी को, उससे अच्छा इफेक्ट पड़े और आपको अच्छे से अच्छे ज़्यादा नंबर मिले। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको जाहिर है कि जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी है ना। और अगर उल्टा भी पूछ ले जाए कि यहाँ से इस तरह भी पूछ ले जाए, तो इसको ऐसा लिखा है, इसको ऐसा बनाना है, और जब ऐसा लिख दिया जाए तो इसको इस तरीके से बनाना है। तो दोनों तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो आपका पहला सवाल है कि 4p² माइनस 9q²। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको, हर बार आप फॉर्मूला लिखेंगे। इस बार मैं भी लिख रहा हूँ कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। मैं भी आपके साथ लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते जाएंगे। अब इसको हल करेंगे। हल किस प्रकार से होगा कि जो 4p², देखो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो अपने को a और b के रूप में लाना है। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के रूप में लिख सकते हैं, और p को p लिख सकते हैं। और मैं अगर इसको इस प्रकार से लिखूं तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको 2p को 2 बार गुना किया जाएगा है ना, इसको किस तरीके से लिख करते हैं, 2p गुणा 2p। ठीक है, क्या बनेगा, 4p²। वापस बन गया, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसे बन गया पूरा का पूरा। तो इसको ऐसे लिखेंगे और माइनस का माइनस लगा देंगे। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे और q लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। आपको पता चल गया होगा कि 2p² माइनस 3q²। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चली कि है ना, नेक्स्ट कर रहा हूँ कि a का मान तो यहाँ है और b का मान यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, a और b का मान लिखना है अपना। तो क्या करेंगे, 2p, एक बार तो प्लस का लिखेंगे 2p प्लस का 3q, और दूसरी बार क्या लिखेंगे 2p माइनस का 3q। तो आप देख रहे हैं कि जब ये इसी प्रकार से लिखा हुआ दिख रहा है आपको, है ना, ये जैसा आपने सूत्र लिखा था वैसा ही तो दिख रहा है। ये देखिए, सूत्र इस प्रकार से लिखा था और ये पूरा का पूरा इस प्रकार से बन गया। तो अपने को यही लाना था और यही इसका आंसर है। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल करेंगे। अब आप दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में लिखा है कि 63a², यहाँ पे a है ना, a² माइनस 112 b²। अब इसको कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला था, वही है अपना कि a² माइनस b² बराबर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। फॉर्मूला वही चलेगा हर जगह। अब देखिए ये 63 आ गया, तो 63 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इसको गुणा करने पर ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा करने पर नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन फैक्टर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं हल कर रहा हूँ, इसको कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7 या 9, कोई सा भी कॉमन ले लो, है ना। 9 7 63 होता है, इसलिए या तो 7 ले लो या फिर 9 ले लो। मैं आपके सामने दोनों ही करके बताऊँगा। 9 ले लिया मैंने बार, तो 9 7 63 आया और a² अंदर ही आएगा, क्योंकि मैंने 9 कॉमन लिया। और माइनस यहाँ लगाएंगे, है ना, यहाँ लगाएंगे तो क्या बनेगा, 9 एकम 9, एक बार ही गया, फिर कितना 10 11 2 बचता है, और 9 दूनी 18 9 3 27, ऐसे नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे। इस प्रकार से देख कर करेंगे, मैंने आपको सामने करके बताया है ताकि गलती आपको भी पकड़ में जाए। 7 कॉमन लेके आया, 7 नंबर 63, नंबर 63 आ गया। फिर 7 एकम 7, 3 4 बचता है, और 7 पंजे 35, 7 छंग 42, ठीक है, 16 आ गया। और 16 b² है, मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ वापस। 16 क्या है, b² है, b², ये बन गया। और ये 7 7 में चलिए रहा, तो ऐसा बन गया। तो ऐसे इस तरीके से कैसे करेंगे इसको फिर, तो ये बनेगा 7 तो बाहर चल ही रहा है, ठीक है, इसको बाहर रहने देते हैं। 9 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने पिछली बार बताया 3a लिख सकते हैं, 3a² माइनस 16 को क्या लिखेंगे, 4b² लिख देंगे। तो ये आपका बन गया ना पूरा का पूरा, और 7 बार है ही। तो दूसरी बार a प्लस बी का मान लिखना है अपने को। तो a का मान क्या है, 3a, है ना, 3a प्लस 4b। एक बार तो ये बनेगा, एक बार बनेगा 3a माइनस 4b। कोष्टक लगा देंगे और बाहर 7 कॉमन ले चल रहा है। ये आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से आप बड़े ही इजी वे में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और तीसरा सवाल करते हैं।
इस सवाल में हम क्या करेंगे, इसमें भी इसी प्रकार से देखो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं 7, और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं, माइनस 36 को कैसे लिखेंगे, 6 को 2 बार गुणा करने पर 36 आ जाता है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर ए का मान यहाँ है, बी का मान यहाँ है, तो ए का मान क्या है 7x प्लस 6, एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार 7x माइनस का 6। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होता है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में, इस प्रकार से सवाल करेंगे। नेक्स्ट होता करते हैं। अब ये नेक्स्ट सवाल देखेंगे जिसमें 16x की घात 5 और 144 x की घात 3। यहाँ पर देखो 4 चौक 16 बन जाएगा, और 11 11 क्या होता है 121, और 12 12 144 बनता है, यानी कि ये 12 का स्क्वायर तो बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आ गई x की घात 5 और x की घात 3 की। अब क्या करेंगे, तो आप सोचो थोड़ा सा मेरे साथ साथ सोचना कि ऐसा क्या कॉमन ले बाहर। तो जैसे मैं क्या करता हूँ कि बाहर जैसे मैं x की घात 3 बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बनेगा x की घात 2 माइनस एक्स बनेगा। लेकिन ये भी जम रहा क्या, ये नहीं जम रहा। अगर फिर x की घात 2 बाहर निकाल लेते हैं तो फिर क्या बन रहा है, यहाँ पे x की घात 3 यहाँ बन जाएगा माइनस, और x की घात 1 ही बचेगा, ये भी नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा जो स्क्वायर ले बाहर ताकि जो अपना काम बन जाए, तो ऐसा देखने पर आपको बनेगा, है ना। मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा कर करके बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको मज़ा आए थोड़ा सा। x बाहर ले लेते क्या बना, x की घात 4 माइनस x की घात 2, इस प्रकार से बनेगा। तो हम x को बाहर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ से, यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था अभी। 16 को ऐसे ही लिखेंगे, तो x की बाहर ले लिया मैंने, और फिर 16 x की घात 4 माइनस 144 ऐसे कैसे रहने देते हैं, और x की घात 2, क्योंकि देखो वो 4 वहाँ गया था, जब एक बार निकाल लिया यही बचा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बन गया पूरा का पूरा। अब सवाल कैसे किया जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। सवाल कैसे होगा देखते हैं। सवाल में हमने x बार निकाल लिया, अब x बार निकालने से क्या हो गया, ये बन गया पूरा का पूरा। अब 16 को कैसे लिखते हैं अपन, 16 को लिखते हैं कि 4 का स्क्वायर लिखते हैं ना, 4x और x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ ले लेंगे और बाहर ले लेंगे, तो ये क्या बना 4 चौक 16 बन जाएगा। फिर माइनस 144 यानी कि 12 और x लेंगे ताकि ये बन जाएगा। देखो यहाँ क्या बना 4x स्क्वायर। तो अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी के कारण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। a का मान क्या है, a का मान है यहाँ पे 4x स्क्वायर, प्लस b का मान क्या है 12x। एक बार मैंने प्लस लिया, एक बार माइनस लेंगे 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 12x, है ना। और ये इसका आंसर है इस प्रकार से। और अगर चाहो तो आप लास्ट में इसको x से गुना कर सकते हो, लेकिन x मैंने बाहर निकाल दिया, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। 5वें सवाल में हम क्या करेंगे, इसमें देख पा रहे होंगे आप कि l प्लस एम का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। आपको पता होगा, आपने अगर पिछली क्लास में पढ़ा है ना, और अगर मेरी वीडियो भी देखी है आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस आता है प्लस के कारण, प्लस 2ab, है ना, 2 आ गया, 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में। तो इससे इसको खोला जाएगा। तो कैसे खोलेंगे इसको, मैं खोलता हूँ। a प्लस बी मतलब एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, ये तो इसका हो गया, फिर माइनस है ही है, और फिर इसका होगा एल स्क्वायर माइनस 2lm, है ना, सॉरी 2lm, और प्लस का m स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको, अगर माइनस को अगर मैं बाहर निकालूँ, इस माइनस के कारण क्या होगा, पूरा अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया एल स्क्वायर, ये माइनस का हो गया 2lm प्लस का बन गया, और ये हो गया माइनस का m स्क्वायर। अब कौन कौन सा कटेगा देख लेना, ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट गया, ये m स्क्वायर से ये m स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, ये 2lm बचा। तो 2lm बचा तो कितना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो क्या हो गया 4lm बन गया। ये क्या बना 4lm, बस ओनली फॉर 4lm बना। तो अब देख पा रहे हैं 4lm इसका आंसर आ जाता है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 को। अब इसको देखकर डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर ऐसा डरना नहीं है इसको देखकर, ठीक है। अपन का फोकस रहेगा कि a और b के रूप में हम इसका मान लिखें। फॉर्मूला लिखेंगे आप, मैं हर बार नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लिखेंगे 9 को कैसे लिखेंगे, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, है ना। तो कैसा क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, x को x लिखेंगे और y को y लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। देखो 3 3 9 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाता है इससे, और माइनस 16 को लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर।
यहाँ देखेंगे यहाँ ए का मान है, यहाँ बी का मान है, तो क्या लिखेंगे, ए का मान 3xy प्लस का 4, ठीक है, और एक बार क्या आएगा 3xy माइनस का 4, ठीक है, यहाँ पे 3xy है, आप समझेंगे 3xy माइनस का 4, और ये इसका आंसर है। और यही हम 7वां सवाल है आपका। 7वें सवाल में कहा गया है कि x² माइनस 2xy प्लस y² और माइनस z², इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी मैं आपको करके बताता हूँ। देखो x² यहाँ से माइनस 2xy माइनस y² प्लस y², यहाँ से क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दे, इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर जाके काम बनेगा अपना। तो सबसे पहले मैं इसको कैसे लिखूँगा वो देखना, इस फॉर्म में कैसे लिखूँगा। यहाँ पर मैं a और b का मान लिखता हूँ। मेरे को पता है कि a और b का मान, a और b का मान यहाँ रहता है, क्योंकि x और y है, यहाँ पे x और y, यहाँ x² y², तो मेरा a और b का मान यहाँ मिलेगा मेरे को। तो a का मान क्या है, a का मान है x माइनस b का मान है y, x माइनस y का होल स्क्वायर है और माइनस का z², ये वाला फॉर्मूला बन गया। असल में सवाल ये है। अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a का मान है और यहाँ पर b का मान है, तो इस सवाल को इस प्रकार से कर लेंगे। अब मैं आपको मिटा के आगे वाला ये मिटा देता हूँ और फिर करवाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ऊपर करवा रहा हूँ इसको, फिर यहाँ से a का मान यहाँ से आएगा, b का मान यहाँ से आएगा, है ना। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z², ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये a का मान यहाँ और b का मान यहाँ पे है, तो मैं लिखता हूँ x माइनस वाई, है ना, प्लस का z एक बार, तो और एक बार क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस का z, ठीक है, ये बन गया। इस प्रकार से ये आपका आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल कराता हूँ मैं आपको। इसका लास्ट सवाल है, ये 8वां सवाल है लास्ट। इसमें लिखा है 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c², ये लिख रखा है। इसको कैसे करेंगे हम, अब इसको मैं करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है कि जो इनकी चीज़ें मिल रही है उनको आपस में परिवार वालों को मिलाना है, मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन बाहर लेता हूँ, 25a² माइनस बाहर लेके फिर कर देता हूँ, क्या बनेगा 4b² माइनस का 28bc और प्लस का 49c², क्योंकि हमें को b और c की आवश्यकता है, इसलिए हमने b और c वाला लिखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जगह की कमी के कारण मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ इसको, और फिर मैं लिखूँगा 4b², इसको मेरे को a और b का होल स्क्वायर बनाना है। तो a और b का होल स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a और b का मान यहाँ लिखा रहता है, a और b का मान यहाँ है, और ये आगे की संख्या, इसको मैं इस प्रकार से अरेंजमेंट करूँगा ताकि ये पूरा बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनेगा 2, है ना, 2b² इस प्रकार से, और माइनस 2 गुणा a और b का मान यहाँ आता है, तो a और b का मान क्या आता है 2, है ना, यहाँ पर बनेगा 2b गुणा, और यहाँ से बनेगा 7c और प्लस का 7c का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके, अब फिर मैं a और b का मान यहाँ से निकालूंगा। a और b का मेरे मान यहाँ पे आ गया है, देख रहे हो आप। तो यहाँ से क्या 7 दूनी 14, 14 28 बन गया, और 28 यहाँ पे बन रहा। तो a और b का मान लिख देते हैं। a और b का मान क्या है 2b प्लस का नहीं 2b और माइनस का 7c², ओके 7c, और इसका होल स्क्वायर है। और आगे क्या चल रहा था, आगे सबसे आगे आगे चल रहा था 25a² चल रहा था। तो पूरी मकात समझ में आ गई कि आखिर में हो क्या रहा है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, सारे मेरी जगह नहीं है, इसके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप साथ में लिख लेंगे वीडियो को पॉज कर करके। तो अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये a का मान यहाँ पर और b का मान यहाँ पर आ गया। अब इसको हम a और b के मान को काम में लेके हम उसको सवाल को करेंगे। अब देखो मैं 25 को क्या लिखूँगा, 5a² लिखूँगा, ठीक है, और माइनस ये 2b माइनस 7c इसका होल स्क्वायर है। a का मान यहाँ है और b का मान यहाँ है, ऐसा समझ लेंगे आप। तो a का मान यहाँ क्या आएगा, a का मान एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो 5a प्लस लिखेंगे तब क्या होगा 2b माइनस 7c। इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब माइनस का होगा तो दिक्कत आएगी। क्या करेंगे 5a माइनस 2b माइनस 7c होता है, लेकिन ये माइनस बाहर रहता है, इसी कारण यहाँ प्लस हो जाता है, और ये आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। और आई होप कोई सवाल आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, इसको आप 2 बार देखेंगे और अच्छे से करेंगे तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।